नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शिव शक्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अरेंजमेंट एंड पैटर्न, जो आपके आरआरबी मतलब ग्रामीण बैंक में पूछा जाता है सभी पोस्ट के लिए। और इसके अलावा पुलिस के एग्ज़ाम में, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें रीजनिंग आती है, तो उसमें सभी में ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन होता है। वैसे में विशेषकर आरआरबी क्लर्क की जो पोस्ट है हमारी ग्रामीण बैंक के लिए, तो उसके लिए ये विशेषकर लेकर आया हूँ क्लास। बाकी तो रेलवे वगैरह के लिए भी ये टॉपिक आता ही है दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्या के पहले 4 अंकों के योगफल और संख्या के अंतिम 4 अंकों के योगफल के बीच का अंतर क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मतलब दी गई संख्या के पहले 4 अंकों के योगफल निकालना है पहले हमें, फिर उसके बाद अंतिम 4 अंकों के योगफल निकालना है हमें, फिर उनका अंतर बताना है। तो पहले 4 अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 3 18, 18 और 4 22। तो हमारे पहले 4 अंकों का योगफल कितना हो गया दोस्तों, 22। और अंतिम 4 अंकों का योगफल 9 और 1 10, 10 से 16, 16 और 5 21, 21 हो गया हमारा अंतिम 4 अंकों का योगफल। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इनका अंतर हो जाएगा हमारा 1। 22 में से 21 गए तो 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द इन्वेस्टिगेशन में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, मतलब आगे और पीछे से दोनों दिशाओं में देखना है दोस्तों, उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं, ठीक है। तो आइए इसको देखिए कैसे करते हैं। देखिए हम इसमें ABCD याद होनी चाहिए बस, ठीक है। ये आसानी से हो जाएगा। देखिए जैसे हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, तो हम आई से ही स्टार्ट करेंगे ABCD। तो आई के बाद क्या आता है हमारा, आई के बाद हमारा आता है जे, IJKLMNOPQRSTU। तो हमारा ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं मिला आई से, ठीक है। अब हम एन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, एन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एन से। तो एन के बाद क्या आता है, एन के बाद OPQRSTUVWXY। तो एन से भी कोई जोड़ा नहीं बना। अब हम वी से स्टार्ट करेंगे, वी, WXYZABCDEF। तो ई, वी से भी हमारा कोई जोड़ा नहीं बना। अब ई से स्टार्ट करेंगे हम, ई से, EFGHIJKLMN। देखिए यहाँ पे बन गया, यहाँ पे हमारा एक जोड़ा बन गया है ई से, ठीक है। ई से हमारा एन पे जोड़ा बन रहा है। देखिए कैसे, ई से हम स्टार्ट करेंगे, EFGHIJKLMN, ठीक है। एक जोड़ा हमारा बन गया यहाँ पे। अब हम कहाँ से, एस से स्टार्ट करेंगे, ST। देखिए ये भी बन गया एक जोड़ा। एस के बाद क्या आता है, टी, और यहाँ भी क्या आ रहा है, टी। अब हम ये नहीं कि यहीं पे इसको बंद कर देंगे, हो सकता है एस से और भी आगे कोई जोड़ा बन रहा हो, तो हमें आगे भी चलना है, ठीक है दोस्तों। STUVWXYZA। और जब हमारा जेड कहीं आ जाता है तो दोबारा ए से स्टार्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आगे कोई जोड़ा नहीं बन रहा है इससे। और जब हमारा टी से यहाँ पे एस और टी आ गया तो इस टी से भी नहीं बनेगा जोड़ा, TSTUVWXYZA, ठीक है, नहीं बन रहा है। अब आई से स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ से, आई से, IJKLMNO, नहीं बन रहा है। अब जी से स्टार्ट करेंगे, जी के बाद क्या आता है, एच, GHIJKL, नहीं बन रहा है। अब ए के बाद क्या आएगा हमारा दोस्तों, बी, ABCDE, नहीं बन रहा है। अब टी के बाद क्या आता है हमारा, USTUVW, नहीं बन रहा है। IJKOMN, ठीक है। अब हमने एक तरफ से तो देख लिया है, एक तरफ से यानी कि आगे से, लिखा हुआ है ना, आगे और पीछे से, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में देखना है। तो आगे से हमारा हमने देख लिया, तो कितने जोड़े बन गए हमारे टोटल, 2। एक तो ये वाला बन गया ई से एन का, है ना, और एक हमारा बन गया एस से टी का, ठीक है दोस्तों, 2 जोड़े बन गए। अब हमें इधर से देखना है, पीछे से। देखिए एन से स्टार्ट करना है, NO। देखिए एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है, तो हमारा एक जोड़ा बन गया पीछे से, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है।
और इसके बाद फिर ओ से वी लेंगे तो नहीं बनेगा, तो इसके बाद हम आई लेंगे, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं बन रहा है। अब इसके बाद हम टी लेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, नहीं बन रहा है टी से। अब इसके बाद हम ए लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देखिए ए से बन गया, ए से बन गया हमारा ए वाला जोड़ा, देख रहे हैं ना आप, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब हम जी लेंगे, जी एच आई जे के एल एम एन, नहीं बन रहा है, आई जे के एल एम एन, देखिए आई से बन गया, आई से हमारा एन पे ये कनेक्ट हो रहा है, देखिए आई जे के एल एम एन, ठीक है। अब टी से लेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एस टी यू वी डब्ल्यू, देखिए मैं फास्ट थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, ठीक है। समझ तो गए होंगे आप कैसे करना है। तो ई एफ जी एच एस वी डब्ल्यू एक्स एम एन ओ, ठीक है। हमारे 3 जोड़े बन गए ऊपर, देखिए एक तो ये एन वाला, और एक ये ए से आई वाला, और एक ये आई से एन वाला, तो हमारे 3 जोड़े ऊपर बन गए। तो टोटल हमारे कितने जोड़े हो गए दोस्तों? 5 जोड़े हो गए हमारे। कितने जोड़े? अब हम ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, देखिए 2, 4, 1 या 4 से अधिक, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? 4 से अधिक जोड़े हो गए, यानी कि हमारे 5 जोड़े हो गए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया जा रहा है दोस्तों, नीचे निम्न व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कुछ श्रृंखला दी गई है, तो इसके बारे में इन्होंने पूछा है, यदि उपरोक्त व्यवस्था में से सभी चिन्ह और अंकों को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से, देखिए कौन सा पूछा है, निम्न में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से चौथा पद, दाएं से चौथा, ठीक है, चौथा पद के बाएं तीसरे स्थान पर होगा। तो देखिए जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम उसमें क्या करते हैं, दाएं और बाएं हो जाता है। तो दोस्तों जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें 1 मिनट, तो देखिए ये प्लस हो जाएंगे, दाएं और बाएं होता है ना, तो ये ऐसे देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है। तो ये दाएं और बाएं होता है ना, तो हमारा जो सबसे पहले लिखा जाता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे दाएं, दे मतलब दाएं लिखा हुआ है, तो हम इसको, और जब विपरीत दिशाएं लिखी जाती हैं, जैसे यहाँ दाएं लिखा हुआ है और यहाँ पे बाएं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 4 और 7, 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दाएं से 7वां अक्षर देखना है, ठीक है दोस्तों, दाएं से 7वां। और अगर यहाँ पे दाएं लिखा हुआ है और यहाँ पे भी दाएं होता, मतलब कि यहाँ पे पूछता है दाएं से चौथे के दाएं तीसरा, तो दाएं हो जाता है, यहाँ भी दाएं, यहाँ भी दाएं, तो यहाँ पे तीसरा तो वो घट जाता है, उसमें हम घटाते हैं, जब समान दिशाएं होती हैं तो उसमें हम घटा देते हैं दोस्तों। तो हम इसमें देखिए दाएं और बाएं हो रहा है तो हम इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ के क्या आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा, दाएं से 7वां देखना। लेकिन दोस्तों हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है चिन्ह और अंकों को हटा दिया जाए, यानी कि हमें चिन्ह और अंकों को इग्नोर करना है, ठीक है। एग्जाम में तो लिखेंगे नहीं हम ऐसे, बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें खुद से ही इग्नोर कर देना है उनको। तो देखिए 7वां अक्षर देखना है हमने दाएं से, कहाँ से, दाएं से, क्योंकि दाएं आ रहा है, तो दाएं से 7वां अक्षर, मतलब जो हमारे लेटर लिखे हुए हैं खाली वही देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7वां अक्षर क्या हो गया हमारा, लेटर एफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा एफ। वो एफ है कहीं पे, ये रहा दोस्तों, हमारा चौथे नंबर पे एफ आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों एफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी यही श्रृंखला है जो पहले वाले क्वेश्चन में थी, लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, देखिए कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले और बाद में एक संख्या है, जिनके ठीक पहले और बाद में एक संख्या है। तो कितने अक्षर हैं, देखिए दोस्तों, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले और बाद में एक संख्या है। तो संख्या तो ये रही, लेकिन ये किसी अक्षर के पहले नहीं है, ठीक है, तो हमें ये इग्नोर करना है। इसके बाद संख्या देखिए, संख्या कहाँ है, संख्या एक ये रही, और ठीक पहले और ठीक बाद में एक ये रही, तो एक अक्षर ये हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। अब संख्या और कहाँ है, एक ये रही संख्या देखिए, और बाद में ये रही 6 संख्या,
तो एक हमारा ये हो गया दोस्तों। अब संख्या देखेंगे हम खाली पहले। संख्या देखिए, एक यहाँ है पहले लेकिन इसके बाद में नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे। ये पहले है, इसके बाद नहीं है, नहीं है, यानी कि हमारा दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में, दो ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले और बाद में एक संख्या है, मतलब एक एक संख्या ठीक पहले भी है और बाद में भी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दो आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होती है। तो इसमें देखिए ये भी वही श्रृंखला है लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग पूछा गया दोस्तों। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं, ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक चिन्ह और ठीक बाद में एक संख्या आती है। देखिए इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा, पहले तो हमें स्वर पता होने चाहिए। देखिए 5 स्वर होते हैं, सबको पता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो उसने पूछा है ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक चिन्ह, ठीक है, हमें ये ध्यान देना है, ठीक पहले एक चिन्ह और ठीक बाद में एक संख्या है। तो पहले तो हम स्वर देखेंगे दोस्तों, कुछ नहीं देखना, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम स्वर देखेंगे, ये आ गया स्वर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ठीक पहले एक चिन्ह। ठीक पहले एक चिन्ह है नहीं है, क्योंकि लेटर लिखा हुआ है, चिन्ह थोड़ी है, तो इसको हम कट कर देंगे, कुछ भी नहीं है। अब आगे चलेंगे, आगे स्वर देखेंगे, ये रहा। ठीक पहले एक चिन्ह होना चाहिए, ठीक पहले एक चिन्ह है नहीं, अंक लिखा हुआ है, चिन्ह तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ये आ गया एक स्वर ए के ठीक पहले अंक लिखा हुआ है, चिन्ह होना चाहिए, चिन्ह। सबसे पहले हमें चिन्ह देखना है, चिन्ह यहाँ भी नहीं है। चलिए फिर उसके बाद एफ आता है, एच आता है, आई आ गया। आई के पहले एक चिन्ह है, वेरी गुड, चिन्ह है, ये रहा, चिन्ह है ना ये। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आई के बाद यानी कि स्वर के बाद एक संख्या होनी चाहिए, संख्या भी लिखी हुई है 2, तो हमारा ये एक तो हो गया, देखिए एक मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम एम पी क्यू टी, ये स्वर है ही नहीं हमारे, तो हमें देखना ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक ही ऐसी संख्या है, एक ही ऐसा स्वर है जिसके ठीक पहले एक चिन्ह है, ये लिखा हुआ चिन्ह, और ठीक बाद में एक संख्या है 2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको आसानी से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, एक। ठीक है, खाली हमारी एक ही ऐसी स्वर मिला हमें जिसमें ठीक पहले एक चिन्ह था और ठीक बाद में एक संख्या थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसमें हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया क्योंकि फिर दिक्कत होती है, आप लोगों को दिखता नहीं है। देखिए इसको थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं। शब्द इफेक्टिव में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में। देखिए जो पहला या शायद दूसरा क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें हमें ई से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला तो ये मिल गया, ई एफ। ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखिए इसको मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद क्या होता है? एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं मिल रहा है। एफ जी एच आई जे के एल, नहीं मिल रहा है। ई एफ जी एच आई जे, सी डी ई एफ जी, टी यू वी, ये मिल गया। देखिए टी से मिल रहा है यू वी पे। ठीक है, देखिए टी के बाद क्या आता है? टी यू वी। ठीक है, ये मिल गया। आई जे के वी ई एफ जी। अब देखिए पीछे से ले रहे हैं अपन, ठीक है, आगे से तो हो गया है। ई एफ जी एच आई जे के एल एम, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, आई जे के एल एम एन ओ, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, सी डी ई, देखिए सी से मिल गया एफ, सी डी ई एफ। ठीक है, ये मिल गया। अब ये भी मिल गया, देखिए एक ये बन गया, ई से एफ, ई एफ, ई के बाद एफ आता है ना, एफ जी एच। बस ये दो ऊपर बने हैं और दो नीचे बने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। तो इसमें 4 जो है हमारा चौथे नंबर पर दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4। दो जोड़े हमारे आगे से बने हैं और दो जोड़े हमारे पीछे से बने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी ये थोड़ा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसमें देख क्या दिया गया है? दिए गए शब्द फाउंडेशन में यदि अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है तो बाएं छोर से 5वां अक्षर क्या होगा? देखिए इसमें हमें ये बोल रहा है कि जो वर्ड दिया गया फाउंडेशन,
तो इसको हमें ना बाएं से दाएं, बायां कौन सा होता है दोस्तों हमारा, देखिए जहाँ जैसे अभी हम बैठे हैं स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, तो ये हमारा होता है बायां, ठीक है, और ये होता है हमारा दोस्तों दायां, ठीक है। बायां और दायां यानी कि उल्टा और सीधा, हाथ हाथ होता है ना हमारा बायां दायां, उस हिसाब से। तो हमें बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाना है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखिए सबसे पहले हम इस लेटर में सबसे पहले हम ए को देखेंगे, ए आ रहा है, ठीक है, हम ए लिखेंगे दोस्तों, ए लिख दिया। एक ए को हम कट कर देंगे, उसके बाद बी सी डी ई एफ, एफ आ रहा है, एफ को हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों दूसरे नंबर पे, ठीक है दोस्तों, एफ। एफ के बाद क्या आता है, जी एच आई, आई आ रहा है ना दोस्तों, देखिए आई को हम यहाँ कट करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। आई जे के एल एम एन, एन आ रहा है दोस्तों, देखिए एन दो आ रहे हैं, ठीक है, तो 2 बार एन लिखेंगे हम, 2 बार हमने दोस्तों एन लिख दिया है, 2 बार एन लिख दिया। वैसे दोस्तों देखिए आप गौर से देखेंगे ना, तो हमें इसको पूरा लिखने की आगे ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है बाएं छोर से 5वां अक्षर क्या होगा, तो हमने 5 लिख दिए ऑलरेडी, तो हमें आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है देखिए 1 2 3 4 और 5, 5वें नंबर पे क्या आ रहा है हमारा एन, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, एन सही हो जाएगा, जो कि 5वें नंबर पर हमारा दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यदि मैथमेटिक्स शब्द के दूसरे छठे, दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा ये ए लिखा हुआ है, दूसरे छठे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे एम लिखा हुआ है, और 9वें अक्षर 7 8 9 ये लिखा हुआ है, 9वें अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है यदि संभव है तो उस नवगठित शब्द के दाएं छोर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि 3 अक्षर हैं दोस्तों ये, एक तो ए लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरे नंबर पे, और छठे नंबर पे हमारा एम लिखा हुआ है, और 9वें नंबर पे हमारा आई लिखा हुआ है। तो इन अक्षरों से हमें एक ऐसा शब्द बनाना है जिससे कुछ अर्थपूर्ण निकलता हो, ठीक है। यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर को एम लिखेंगे, यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर के रूप में वाई लिखेंगे, ठीक है। और यदि ऐसा शब्द बनाया जा सकता है तो दाएं छोर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ए एम आई तो कुछ नहीं बन रहा है, आई एम आई लिख के देखेंगे तो अर्थपूर्ण निकल रहा है, नहीं निकल रहा दोस्तों। तो हम इसका क्या लिखेंगे, ए एम आई लिख दिया, आई एम ए लिख दिया, आई एम ए लिख दिया। इसके बाद हम, हाँ, इससे देखिए दोस्तों ए आई एम बन जाएगा अर्थपूर्ण, क्या बनेगा, ए आई एम, एम। एम मीन्स क्या होता है, मतलब हिंदी में इसका अर्थ होता है उद्देश्य, कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, एम बोल देते हैं ना, एम, कि आपका एम क्या है ज़िंदगी में, लाइफ में। तो देखिए तो अर्थपूर्ण शब्द हमारा बन गया है जिसका अर्थ हो गया हमारा उद्देश्य। तो ये बोल रहा है दाएं छोर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं छोर से दूसरा अक्षर क्या हो गया दोस्तों, आई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आई है कहीं पर 13, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा आई, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। यदि संख्या, ये संख्या दी गई है, यदि संख्या, इस संख्या के सम अंकों में 1 की वृद्धि कर दी जाए, देखिए, और विषम अंकों में से 4 घटा दिया जाता है, तो दाएं से 5वें अंक और बाएं से तीसरे अंक को जोड़ने पर हमें निम्न में से कौन सी संख्या प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों ये बोल रहा है सम अंकों में तो 1 की वृद्धि कर दी जाए। सम और विषम तो जानते ही होगे, सम वो होता है जो 2 से कट जाता है, विभाजित हो जाता है, विषम वो होता है जो 2 से विभाजित नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगी, इतने समझदार हो आप लोग, मुझे पता है ठीक है। तो ये 8 लिखा हुआ है तो सम है, तो इसमें हम 1 की वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है, 9 विषम, तो विषम में क्या बोला है, विषम अंकों में 4 घटा देंगे, तो इसमें 4 घटा देंगे 9 में, तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 5। अब ये क्या है, 6 सम है, तो इसमें हम 1 वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7। ये क्या है, सम, इसमें वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3। ये क्या है, 4 सम, सम में वृद्धि कर देंगे 1 की तो क्या हो जाएगा 5। 7 में क्या करेंगे, 7 भी सम है तो 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3।
5 में हम क्या करेंगे, माइनस कितने, 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं माइनस। ये सम 6 लिखा हुआ है तो सम है, तो इसमें हम 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7। अब ये क्या बोल रहा है, दाएं से 5वां अंक, दाएं से 5वां अंक। देखिए दायां हमारा ये होता है दोस्तों, जहाँ पे पेंसिल रख रखी है मैंने, 1 2 3 4 5, दाएं से 5वां अंक क्या हो गया हमारा 3, ठीक है, जिसके नीचे मैंने लाइन खींच ली है। और बाएं से तीसरा अंक, बाएं से तीसरा अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, बायां ये होता है दोस्तों, ठीक है, जिधर हमारी पेंसिल रखी हुई है, 1 2 3, बाएं से तीसरा अंक क्या हो गया 7। अंक को जोड़ने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 7 और 3 को जोड़ने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी दोस्तों। बहुत आसान है, बहुत आसान है। 7 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 7 और 3 होते हैं हमारे 10। तो हमारा दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा 10 आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप प्लीज़ मतलब कमेंट्स करके हमें बताएं, और आगे जिस टॉपिक के लिए आपको क्लास चाहिए तो उस टॉपिक के लिए हम क्लास देंगे। देखिए आज 16 तारीख है, 16 मई 2024 ये वीडियो बन रही है। अभी देखिए दोस्तों, आज ये मेरी दूसरी क्लास है रीजनिंग की। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए, आपके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस का है, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस का है, कोई भी मतलब जिसमें आपकी रीजनिंग आती है, ये टॉपिक सभी के लिए होता है। लेकिन मैं एक जो मेन पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, इन वीडियो को बनाने का, वो अभी मेरा मेन उद्देश्य है, जो अभी शब्द में आया भी, एक क्वेश्चन में आया भी, एम, जो मेरा एम है वो मेरा आरआरबी एग्ज़ाम के लिए है, जो अभी शायद वैकेंसी आने वाली है, जिसका एग्ज़ाम शायद प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कुछ पोस्ट के लिए होता है, बाकी पोस्ट के लिए नहीं होता, लेकिन बाकी तो सभी पोस्ट के लिए रीजनिंग तो आएगी। से देखिए रीजनिंग और मैथ फ्री में आता है, तो उसमें ये टॉपिक विशेषकर ये पूछा जाता है, तो उसी के लिए मैंने उसका उद्देश्य रखकर ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।